हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वाइट याक्षा। तो आज मैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का एपिसोड 12 और 13 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दोनों ही एपिसोड इस सीज़न के फाइनल एपिसोड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 12 के स्टार्ट में हमें दिखाई देता है साकुटा माय और नोडोको को काइडे के बीमारी के बारे में बता रहा होता है, जो उसे साइबर बुलिंग के कारण हुई होती है। उसे डिसोसिएटिव अमीशिया हो गया है और इसी के कारण क्या होता है कि उसकी जो याददाश्त है वो आधी है और आधी भूल गई है वो याददाश्त। और जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि उसकी बहन को डिसोसिएटिव अमीशिया है तो वो ट्रॉमाटाइज हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। और तभी साकुटा के जो चेस्ट पे स्कार्स है वो अपीयर होते हैं और उस स्कार से बहुत ही तेज खून निकलने लगता है और उसी कारण उसके चेस्ट पे स्कार्स। जब काइडे कोटोमी की बुक पढ़ रही होती है तो वहाँ वो एक नोट पढ़ती है और वो नोट पढ़कर वो बेहोश हो जाती है और उसकी पास्ट की कुछ यादें उसे याद आने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि अगर उसे अपनी पास्ट की जो मेमोरीज यानी याददाश्त है वो याद आ गई तो वो जो अभी जो मेमोरीज है उसके पास जो टाइम उसने बिताया है अब तक वो सभी चीज़ें जो उसने अभी तक की है वो उन सभी के बारे में भूल जाएंगी अगर उसकी पास्ट की मेमोरीज वापस आ गई तो। अब आजुजावा सिबलिंग स्कूल जाते हैं और काइडे स्टूडेंट्स को देखकर ट्रामाटाइज हो जाती है और काइडे को अच्छा लगने के लिए साकुटा उसे जू लेके जाता है और उसके बाद जू में वो दोनों बहुत से जानवर देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। और इसके बाद स्कूल को वो रात को जाते हैं और तभी उसे मतलब काइडे जो होती है वो साकुटा को थैंक यू बोलती है। और इसके बाद अगले दिन हमें दिखाई देता है कि काइडे की पूरी जो पुरानी याददाश्त है वो वापस आ चुकी है और वो बेहोश हो चुकी है और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। जब साकुटा को पता चलता है कि काइडे को हॉस्पिटलाइज किया गया है तो वहाँ वो साकुटा काइडे के बेड के पास जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने आप को दोष देने लगता है कि उसी के कारण काइडे वापस से ट्रामाटाइज हो चुकी है। और इस सब के ट्रामा से साकुटा के जो स्कार्स है उनमें से ज़ोर ज़ोर से खून निकलने लगता है और उसका पूरा शर्ट खून से सन जाता है। और तभी एक बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, वहाँ हाई स्कूल वाली शोटको आ जाती है जिसे साकुटा जब मिडिल स्कूल में था तब मिला था और वो उसे अपने साकुटा के घर ले जाती है। और जब साकुटा एक ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है तभी शोको काइडे की डायरी की रीडिंग करना शुरू करती है। वो डायरी जो काइडे ने तब लिखी थी जब वो अपनी पुरानी याददाश्त भूल गई थी और इसमें से सब नई मेमोरीज है जो साइबर बुलिंग के बाद उसने लिखी है। साकुटा उसकी मेमोरीज सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे हैप्पीली नहीं लेता और इसी के साथ वो अपनी रात बिताता है अपने आप को दोष देते हुए। अगले दिन साकुटा जब उठता है तो वह शोको एक नोट छोड़ के जाती है और इसके बाद शोको का पूरा एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाता है। और फिर वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद जब रियो के पास जाता है तो रियो उसे बोलती है शायद तुम्हें शोको को इमेजिन किया था, उसे इलस्ट्रेट किया था, तुम्ही ने उसे बनाया था अपने लिए, अपने यादों में या फिर अपने लिए, ऐसा रियो उसे बोलती है। इसके बाद माय जब अपने काम ख़त्म होने के बाद साकुटा के घर आती है तो उसे वो शोको का नोट मिलता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और साकुटा को कहती है कि तुम मेरे ऐड लोकेशन पे आ जाना। ऐड लोकेशन पे जाने के बाद वो दोनों एक डेट पे जाते हैं जहाँ माय साकुटा से माफ़ी मांगती है कि वो उसके दुख भरे समय में उसका साथ नहीं दे पाई। और ये सब सुनने के बाद साकुटा उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तुम मेरे साथ हमेशा रहना, ऐसा साकुटा माय को बोलता है। और एंड क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं और हमें दिखाई देता है कि काइडे और साकुटा हॉस्पिटल्स में से अपना सामान बैग में पैक करके घर जा रहे होते हैं। और इसके बाद काइडे उसे बोलती है कि मैं कल से स्कूल जाऊँगी। ये सब सुन के साकुटा बहुत खुश होता है और क्योंकि वो खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि अब काइडे अकेली नहीं है और उसके दोस्त उसके साथ है। और इसी के साथ रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का पूरा सीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को और जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी है उसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड फॉर वेटिंग सो पेशेंटली फॉर माय वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।